का जिक्र किया गया है ज्योति मिर्धा की ओर से, और धृतराष्ट्र से इस बार तो तुलना कर दी गई है, यानी कि बात तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। लेकिन रेखिमसर विधायक रेवंत राम डांगा का जो गोपनीय पत्र है वो वायरल होता है, और उसके बाद से ये सियासत है वो गरमाई हुई है। क्योंकि पहले ज्योति मिर्धा ने इस पत्र वायरल होने को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें एक नेता का जिक्र किया था, कि कहा कि एक नेता द्वारा ये जो लेटर है वो वायरल करवाया गया था, किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन इशारों के बाद जिस प्रकार चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर के जो पुत्र है धनंजय सिंह, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई जिसमें एक नेत्री का जिक्र करके और उनको पर निशाना साधा था, और उसके बाद से लगातार सियासत गरमा चुकी है। और चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा कि मैं ये पत्र वायरल करने के लिए मेरा काम नहीं है, मैं और भी काम है। लेकिन जिस प्रकार अब एक ज्योति मिर्धा का फिर से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है, मैंने तो ये कहा कि जो एक भाजपा का जो नेता है उसके द्वारा ये पत्र है वो वायरल करवाया गया था, जिसके सबूत भी उनके पास है, और पार्टी के जो आला कमान है उनको जो सबूत है वो भी सौंपे गए। इसके साथ ही ज्योति मिर्धा ने ये कहा कि जो सबूत है अगर आला कमान कहेगी तो मीडिया के सामने भी वो ये सबूत रखेंगे कि किसके द्वारा ये पत्र वायरल करवाया गया है। आला कमान का जिक्र ज्योति मिर्धा कर रही हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या अब ऊपर तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ऐसे बयान जमकर वायरल है। फिर जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार जो पत्र वायरल हुआ है वो गोपनीय पत्र था, क्योंकि इस पत्र के अंदर खेमसर विधायक जो रेवंत राम डांगा है उन्होंने खास तौर पर ये कहा कि सरकार रहते हुए भी उनके जो कर्मचारी है उनके कहने पर यहाँ पर नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है उनके कहने पर यहाँ पर तबादले हो रहे हैं। इसके बाद रेवंत राम डांगा ने यह भी कहा कि ये पत्र पुराना था, जनवरी का था, और उसके बाद उनके जो अनुशंसा यहाँ पर भेजी गई थी उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्थानांतरण हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार ये पत्र वायरल होने के बाद सियासत गरमा चुकी है, इसमें कहीं ना कहीं अब आला कमान तक ये पूरी बात पहुंच चुकी है, और आला कमान अब क्या निर्णय लेती है वो तो आने वाला समय बताएगा। पुत्र मोह का जिक्र किया गया है ज्योति मिर्धा की ओर से, और धृतराष्ट्र से इस बार तो तुलना कर दी गई है, यानी कि बात तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। लेकिन इस बात को जरा डिकोड करिएगा, क्या ज्योति मिर्धा कहना चाह रही है कि दिक्कत ये नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे थे, दिक्कत ये थी कि पुत्र मोह में अंधे थे? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार ज्योति मिर्धा ने ये बयान दिया है उससे पूरी तरह से सियासत गरमा चुकी, क्योंकि लगातार जो पिता पर का जो लेकर जो चिकित्सा मंत्री का जिक्र ना करते हुए भी उस चिकित्सा मंत्री के जो पुत्र है धनंजय सिंह खेवसर उनके द्वारा ये जो पोस्ट की गई है उसी को लेकर ये ज्योति मिर्धा ने भी अपना बयान दिया था, जिसमें ये लिखा था कि पुत्र मोह के भंग हुआ, जिसमें कहा गया कि जो चिकित्सा मंत्री है वो अपने पुत्र के मोह में भंग है, और इसको लेकर भी ये अब सियासत गरमा चुकी है। ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जग जाहिर हो चुकी है नागौर की सियासत में भारतीय जनता पार्टी में आखिर चल क्या रहा है।